बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजर आ रहा है? ठीक है। चलो। अच्छा, आज हम बात करेंगे। रिजल्ट कार्ड के अंदर ना ग्रेड्स वगैरह मेंशन किए हुए होते हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड, और इसके अलावा कुछ रिमार्क्स होते हैं। जैसे कि अभी आपके स्कूल का भी रिजल्ट आएगा तो वहां पे एंड पे रिमार्क्स लिखे हुए होंगे कि फलां सब्जेक्ट में आपने इतना स्कोर किया तो टीचर के क्या रिमार्क्स हैं। कहीं पे एक्सेप्शनल लिखा हुआ आता है, कहीं पे गुड लिखा हुआ आता है, कहीं पे एक्सीलेंट लिखा आता है। तो वो मार्क्स और जो ग्रेड्स हैं वो किस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, आज उसको चेक करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि मार्क्स और सॉरी रिमार्क्स और ग्रेड्स डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है। तो ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं परसेंटेज के ऊपर। तो आपने जितनी परसेंटेज बनाई है उस परसेंटेज के ऊपर ही ग्रेड कैलकुलेट होगा, उसी परसेंटेज के ऊपर ही आपके कैलकुलेट होंगे रिमार्क्स। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? परसेंटेज निकालनी पड़ती है, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब नंबर यहाँ पे ज्यादा बड़े में नजर आ रहे हैं, 0 पॉइंट आगे काफी नजर आ रहा है। इसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, यहां से अगर हो सके तो। डिक्रीज डेसिमल हमने किया तो ये 57 तक पहुंच गया। और डबल क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे हमारे 2 डिजिट के अंदर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो हमें क्योंकि ज्यादा डेसिमल के अंदर इसको नहीं लेके जाना। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ग्रेड। तो मैं यहाँ पे ग्रेड मेंशन कर लेता हूँ। नीचे आता है। अब फॉर्मूला अच्छे से देखेंगे तो आपको ग्रेड कैलकुलेट करना आएगा, फॉर्मूला नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो जब भी ग्रेड कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल होता है इफ वाला। तो कंडीशन लगाई जा रही है कि अगर ये चीजें ऐसे ऐसे होंगी तो आपने उसके बिहाफ पे फुला फुला काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इफ। तो इक्वल टू दबाया, इक्वल टू दबाने के बाद लिखूंगा इफ। इफ के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है। अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट प्रेस किया तो नीचे मुझे पूरा का पूरा फॉर्मूला बता रहा है कि आपने क्या करना है। इफ के बाद लॉजिक टेस्ट लगाना है। लॉजिक टेस्ट का मतलब है किस चीज के बिहाफ पे आप जो है वो टेस्टिंग करना चाह रहे हो और आपका एक्चुअल में गोल क्या है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। लॉजिक टेस्ट होता है कंडीशन। फिर आपने कोमा दबाना है। कोमा के बाद आपने फर्स्ट वैल्यू एंटर करनी है। फिर आपने कोमा दबाना है। और फिर आपने सॉरी फर्स्ट वैल्यू में आएगा ट्रू वैल्यू, और कोमा के बाद आएगी जो सेकंड वैल्यू वो आएगी फॉल्स वैल्यू। तो दो वैल्यूज आपने देनी है। कोमा के से पहले ट्रू वाली वैल्यू, कोमा के बाद फॉल्स वाली वैल्यू। और लॉजिक टेस्ट के अंदर आपकी कंडीशन आएगी। अब हम क्या चाह रहे हैं कि बच्चे के जो स्कोर है, अगर तो स्कोर उसके 90 से अबव होते हैं तो उसको ए प्लस मिलना चाहिए या ए ग्रेड मिलना चाहिए। तो ये कैसे लिखेंगे? अब यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं इफ स्कोर 90% से अबव होगा तो मैं उसको देना चाह रहा हूं ए, और 95 से अबव होगा मैं उसको देना चाह रहा हूं ए प्लस। तो मैं कैलकुलेट करूंगा किसको? परसेंटेज पे आएंगे। वेट करिएगा 1 मिनट। परसेंटेज पे आए, मैंने परसेंटेज पे किया क्लिक। इफ परसेंटेज, आगे मैं लिखूंगा ग्रेटर देन। तो यहां पे मैं ग्रेटर देन का सिंबल लगा रहा हूं। अगर परसेंटेज बड़ी है कितने से, तो यहां पे हम मेंशन करेंगे। आप ग्रेटर देन लगा सकते हैं, आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं। तो मैं यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा रहा हूं। इसका मतलब है अगर मेरी परसेंटेज 95 या 95 से ज्यादा होगी तो मैंने ग्रेड असाइन करना है ए। तो मैं यहां पे लगाऊंगा कोमा। कोमा लगाने के बाद अब आपने अगर कोई लेटर वगैरह प्रिंट करवाना है या कोई सेंटेंस प्रिंट करवाना है या कोई वर्ड प्रिंट करना है आपने, आप चाहते हो ग्रेड के अंदर अब लेटर प्रिंट हो ABCD, तो उसके लिए आपको डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं लगाता हूं डबल कोट्स। तो यहां डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूं ए और प्लस। जो भी चीज आप चाहते हो कि ब्लॉक में नजर आए परसेंटेज के बिहाफ पे, वो आपने डबल कोट्स के अंदर लगा देनी है। तो मैंने लिखा ए प्लस और फिर डबल कोट्स को कर दिया क्लोज। ये पहली वैल्यू मेरी हो चुकी है मेरी। अब मैं करूंगा कोमा। कोमा लगाने के बाद अब आपने आगे जाना है। अब हमने कंडीशंस बनानी है। पहली कंडीशन हो गई हमारी, और पहली कंडीशन के बाद जो पहली कंडीशन का रिजल्ट होगा वो हमने मेंशन कर दिया है। अब हमने 95 से ऊपर वालों के लिए डिसाइड किया है। 95 से नीचे वालों के लिए कुछ अलग होगा, 80 वालों के लिए अलग होगा, 70 वालों के लिए अलग होगा। तो ग्रेड अलग अलग होते हैं। उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने फिर से एक और इफ लेना है। तो मैंने लिखा इफ, फिर टैब दबाया, दोबारा से एक नया इफ ओपन हो गया। अब दोबारा से मैंने क्या करना है, कैलकुलेट करना है फिर से। तो यहां से मैं इसी को करता हूं, कंडीशन को कॉपी। कॉपी करके यहां पे करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब 95 को कर देंगे हम चेंज करके कि अगर हमारी जो परसेंटेज है वो 85 हो जाती है, 85 से लेके
95 तक रहती है, तो आपने ग्रेड उसको देना है कितना, ए देना है। तो ये हमने दूसरी कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर ली। फिर लगाना है कॉमा। लगाने के बाद अब फिर हमें इफ चाहिए, तो मैं यहां से पूरा कॉपी करता हूं और कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो ये तीसरा इफ आ गया। अब हम बताएंगे इसको, अगर 75 से लेके 85 तक होगा तो ग्रेड आपने देना है बी। तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं बी। बी देने के बाद फिर आगे आगे मुझे सी ग्रेड के लिए लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अगर 60 से अबव होगा तो यहाँ पे दे दो सी। फिर इफ लगानी है आपने सेम। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं अगर आपका ग्रेड 40 से अबव होगा, 40 हो या 40 से अबव हो, तो आपने यहां पे ग्रेड देना है डी। फिर मैं इफ लगा रहा हूं। अब अगर हमारी परसेंटेज 34 या इससे ज्यादा है तो ग्रेड आएगा ई। ये किया। और एंड पे आपने कंडीशन ही लगानी। ई के बाद हमेशा क्या आता है आगे, फॉल्स, एफ आएगा, फॉल्स आएगा या फिर फेल आएगा, ठीक है। तो लास्ट कंडीशन जब आप एंड पे पहुंचोगे, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वहां पे हमारा केस क्या चलेगा, फेल होगा। तो वहां पे ग्रेड लिखा हुआ आना चाहिए एफ। तो अब आपने एंड पे क्या करना है, डबल कोट्स लगाए और एफ मेंशन कर दिया, डबल कोट्स क्लोज। तो ये हो गया। अब जितनी ब्रैकेट्स आपने ओपन की हैं उतनी ब्रैकेट्स आपको क्लोज करनी पड़ेंगी। तो हमने ओपन किए 1 2 3 4 5 और 6 ब्रैकेट्स। तो इसका एक तो आपको फर्क नजर आता है, कलर्स चेंज हो जाते हैं। तो आपने ध्यान देना कि पहले वाली ब्रैकेट का कलर क्या था, वो ब्लैक था। तो जब तक ब्लैक कलर नहीं आता आपने क्लोज करना है। 1 2 3 4 5 6। अब ब्लैक आ गया, इसका मतलब है हमारी सारी ब्रैकेट्स हमने क्या कर दी है, क्लोज कर दी है। ये करने के बाद सिंपल आपने एंटर दबाना है। अब यहां पे एंटर दबाया तो अब ये क्या शो कर रहा है, कोई मिस्टेक हो गई है। ये 75 को क्या कर रहा है, ए प्लस दे रहा है। हम इसको चेक करते हैं कहां पे क्या मिस्टेक है। एक मिनट। क्या नहीं लिखा हुआ। हमने यहाँ पे वो लिया है ना 95। G3 के अंदर परसेंटेज है ना। हमारी जो परसेंटेज, हमने वो ब्लॉक सेल सेलेक्ट करना होता है जहां पे हमारी परसेंटेज की वैल्यू पड़ी हुई है। तो हमारी परसेंटेज वैल्यू पड़ी हुई है इस टाइम G3 के अंदर, तो इसलिए हमने वो किया। अब ये सबको ए दे रहा है, हम चेक करते हैं कि ये सबको ए असाइन क्यों कर रहा है। तो ये फॉर्मूला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हम एक बार सारा कट करके रिमूव करके देखते हैं बाकी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तो सही से काम कर रहा है। दोबारा देखते हैं क्या इशू है। नेट पे चलते हैं, इसको कहते हैं जी, इसमें से एरर रिमूव करके हमें दे दें। जी मीना ये हमें करके दे देगा। कॉपी करते हैं और देखते हैं क्या इशू। इसके फार्मूले में और हमारे फार्मूले में कहाँ पे डिफरेंस है। जी हमने असल में सिंबल थोड़ा सा गलत लगा लिया था। ठीक है। हमने वो सारा ग्रेटर देन का सिंबल हर जगह लगाया। हमें लगाना था लेस देन और इक्वल टू, तो ये हमसे मिस्टेक हुई है, ये सिंबल की। ठीक है। सॉरी, हमने पहले लेस देन का लगा दिया, अब हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाना है सबके साथ। तो ये आपका काम जो है वो प्रॉपर करेगा। तो आपने सिंबल थोड़े से ध्यान से देख लेना है कि ग्रेटर देन लगा रहे हो या इक्वल टू लगा रहे हो। तो हमने सब में लेस देन लगा दिया था, तो काम खराब हो गया था। तो आपने देखना है कि ग्रेटर देन का सिंबल लगाओ और साथ में इक्वल टू लगाओ, तो आपका ग्रेड प्रॉपर वर्क करेगा। इसको मैं ड्रैग करके ऊपर करता हूँ, इसने नीचे सी किया हुआ है।
ये ए प्लस कर दिया है फिर से। क्या इशू हो रहा है? हम्म, फिर से मिस्टेक आ रही है। ये बार बार एरर्स आते रहेंगे, आपने इनको चेक करना है कि एरर क्यों आ रहा है। तो कंप्यूटर अपने हिसाब से काम कर रहा होता है, आपने अपना लॉजिक बनाना है कि कहाँ पे कौन सी मिस्टेक किस तरीके से आ रही है। अब ये ए दे रहा है और सी दे रहा 74 को। अगर हम ए करते हैं इसको 10 10 तो ये आ गया बी। इसमें है। फॉर्मूला हमारा सेम है, मिस्टेक पता नहीं किधर आ रही है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगी जिसकी वजह से एरर आ रहा है। फॉर्मूला हमारा ठीक है। ये भी सेम। फॉर्मूला ठीक है, आउटपुट सही नहीं आ रहा। अल्लाह।